गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर डिफाइन किया था हमने, जैसे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ या किरचॉफ जंक्शन लॉ रूल। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से हम किस चीज़ को डिफाइन करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को क्यों स्टडी करेंगे, किन किन कंडीशंस, इसकी खुद अपनी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए एक क्लोज सर्किट क्लोज लूप डिफाइन करने के लिए किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ को इसे डिफाइन करने के लिए यूज़ करेंगे। बट फिर व्हीटस्टोन ब्रिज की अपनी खुद एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम फिर अगेन इसके बाद मीटर ब्रिज डिफाइन करेंगे। मीटर ब्रिज को डिफाइन करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल यूज करोगे। तो अब इसके बाद जो भी 2-3 टॉपिक है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड क्वेश्चन एंड मीटर ब्रिज, इन 3 टॉपिक्स को ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेन टॉपिक है। ओके, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, देखो जस्ट एक अरेंजमेंट है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स विच मेक आर्म्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के 4 आर्म्स में 4 रेजिस्टर्स का एक अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें से हमारे पास P, Q, R ये 3 रेजिस्टर नोन होंगे और S अननोन होगा, ठीक है। इसी अननोन रेजिस्टर्स या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसके प्रिंसिपल की हेल्प से। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जस्ट एक अरेंजमेंट है किसका, 4 रेजिस्टर्स का, जो एक क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम को फॉर्म करेंगे। क्लियर। फिर देखो, इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल को हम एक्सटर्नल बैटरी और की से कनेक्ट कर देंगे, और अदर डायगोनल AC अगर हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं ABCD, तो BD डायगोनल के अक्रॉस एक सेंसिटिव, ठीक है, एक्यूरेट गैल्वेनोमीटर और एक की कनेक्ट होगी। तो ये है एक अरेंजमेंट किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का। नाउ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा, मेन देखो किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका ध्यान रखना। और कब हम, जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल इसका बैलेंस्ड कंडीशन पे होगा। क्या, बैलेंस्ड कंडीशन। तो कब हम किस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है, बैलेंस्ड है। तो उस चीज़ के लिए देखो किस टाइप से डिफाइन करोगे, बाय कीपिंग P एंड Q आर फिक्स्ड। P और Q को फिक्स रखकर R को हम इस टाइप से एडजस्ट करेंगे, क्या, R इज सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करनी चाहिए। और गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कब नहीं करेगी, जब पॉइंट B और D दोनों पे VB इक्वल टू क्या होगा, VD। पॉइंट B और D के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल सेम है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो करंट क्या हो जाएगी, कोई करंट फ्लो नहीं होगी, चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो तब देखो ये इसका, इस केस में कहोगे कि अब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है किसमें है, इन बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन फिर से सुनना, क्या, बाय कीपिंग P एंड Q फिक्स्ड, R इज सो एडजस्टेड दैट नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। R को स्टेप से एडजस्ट करेंगे, क्या, P और Q को फिक्स रखकर, कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उस चीज़ के लिए कब, जब पॉइंट B और D पर पोटेंशियल सेम होगा, तो तब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, 0 डिफ्लेक्शन। और इस कंडीशन में हम कहेंगे क्या, बैलेंस्ड कंडीशन, और ये इसका प्रिंसिपल है। तो तब देखो ये हो जाएगा इन द बैलेंस्ड कंडीशन, in the balanced condition P upon Q equal to R upon S, ये इसका प्रिंसिपल है। इसी की हेल्प से हम बाय नोइंग P, Q एंड R, अगर P, Q और R की वैल्यू नोन है, क्लियर है, तो हम S को फाइंड कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक जस्ट एक अरेंजमेंट है। देन उसके बाद उसका प्रिंसिपल में क्या ध्यान रखना है आपने, प्रिंसिपल में P और Q को फिक्स रखना है और R को हमने एडजस्ट करना है। R वेरिएबल है और ये अननोन है,
एस अननोन, ठीक है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो तब कि पॉइंट बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल अगर सेम हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और जब कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा तो इस केस में हम कहेंगे क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन द बैलेंस्ड कंडीशन, और इन द बैलेंस्ड कंडीशन P अपॉन Q इक्वल टू क्या मिलेगा, R अपॉन S, यानी कि द रेशियो ऑफ द resistors of two adjacent sides of a parallelogram is equal to the ratio of other two resistors of adjacent sides. Okay, now proof. तो प्रूफ करने के लिए देखो, इसी का अगर हम इस कंडीशन को अगर प्रूफ करते हैं तो इस केस में हम प्रूफ करने के लिए इस कंडीशन को P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S किरचॉफ सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, लूप लॉ, इन क्लोज लूप A B D A। अगर देखो इसमें मैं सीधे लिखता हूँ इन क्लोज्ड सर्किट या क्लोज लूप A B D A, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसवर्स और करंट की डायरेक्शन से है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट I1P प्लस I1G इंटू, अगर इसका हम क्या लेते हैं G रेजिस्टेंस, फिर अपोजिट है तो माइनस I2 इंटू कितना हो जाएगा R इक्वल टू 0, कोई सेल कनेक्ट नहीं है। ऐसे देखो इसको क्लोज बाय ए क्लोज होनी चाहिए। सेकेंड ऐसी इन क्लोज लूप बी सी डी बी, तो फिर इसमें देखो अगेन क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG इंटू Q माइनस I2 प्लस IG इंटू S, देन माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। एक को इक्वेशन 1 ले लेते हैं सीधे, सेकेंड इक्वेशन 2। अब इसके बाद देखो इन्हीं इक्वेशंस को सिर्फ 2 बार हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है प्रूफ करने के लिए। इन बैलेंस कंडीशन तो सेम, अगर अदर कंडीशन अप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में IG इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 0, इसको पहले भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, IG इक्वल टू 0। तो जैसे IG इक्वल टू 0 तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, I1P सेकेंड टर्म 0 इक्वल टू I2R। ओके, एंड इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, I1 माइनस IG 0 यानी कि I1Q, अगेन IG 0 तो माइनस I2S तो इक्वल टू I2S। इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो जैसे हमने बैलेंस कंडीशन का यूज किया, यानी कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस अगर करंट 0 है तो I1P इक्वल टू I2R, I1Q इक्वल टू I2S। नाउ इक्वेशन थर्ड को अगर डिवाइड करते हैं तो या दोनों को डिवाइड कर लो, इक्वेशन सीधे डायरेक्ट अगर यहीं से कर देते हैं इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4, तो एक केस फर्स्ट कंडीशन में मिलेगा हमें कितना, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2 इंटू S। तो I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, एम्प्लाइज दैट P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये इस टाइप से अल्टरनेटली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये तो इतना, इसमें एक 3 फर्स्ट मेन पार्ट है कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज, देन प्रिंसिपल, और इन बैलेंस कंडीशन में ध्यान रखना P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इस फॉर्मूले को ही अब आगे अप्लाई करेंगे, ये इसका ऐसे इस टाइप से किरचॉफ्स लॉ के हेल्प से प्रूफ करेंगे। नाउ नेक्स्ट 2 पॉइंट फिर इसमें नोट करना, 2 पॉइंट जो एग्जाम पर्पज के लिए मेन है वो है क्या, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी का मीनिंग, ठीक है, कि अदर इक्विपमेंट्स के कंपेयर पे व्हीटस्टोन ब्रिज को हम प्रेफर क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक नल मेथड पे बेस्ड है, नल डिफ्लेक्शन, ठीक है, सेल से कोई रेजिस्टेंस, सेल का कोई रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा। सेकेंड, सेंसिटिव मीन्स, ठीक है, अगर देखो व्हीटस्टोन ब्रिज
में जो गैल्वेनोमीटर है वो रेजिस्टेंस में एक स्मॉल चेंज के लिए लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, तो वो उसी को कहते हैं हम क्या, सेंसिटिविटी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी मीन्स है कि इफ द गैल्वेनोमीटर shows a large reflection for the small change in resistance या in the relative magnitudes of resistances। रेजिस्टेंसेस के किसी में भी अगर कोई स्मॉल चेंज करने पे अगर एक लार्ज डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक, स्मॉल चेंज होने पर भी, तब वो है सेंसिटिविटी। एंड सेकेंड पॉइंट, अब 2 पॉइंट जिन पे व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। फर्स्ट वही रिलेटिव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज ऑफ 4 आर्म्स, क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, ठीक है। सेकेंड, रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर और बैटरी की रिलेटिव पोजीशंस, इनकी पोजीशंस काफ़ी इफेक्ट होगा सेंसिटिविटी पे, ठीक है। अगर पोजीशंस चेंज कर देंगे तो सेंसिटिविटी चेंज हो जाएगी। एंड रिमेंबर, व्हीटस्टोन ब्रिज सेड टू बी मोर सेंसिटिव कब, जब 4 के 4 आर्म्स में रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो। अगर P/Q इक्वल टू R/S 1:1 हो तो इस केस में ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो अगर 4 के 4 रिलेटिव मैग्नीट्यूड सबकी वैल्यू अगर 4 के 4 आर्म्स में कनेक्टेड रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल है, तो तब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा, वहाँ पर उतना ही ज़्यादा सेंसिटिव। थैंक यू।